नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षोद पामेश में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। इस हाथ के यदि हाइलाइट्स की बात करेंगे तो सबसे पहली चीज चंद्र के क्षेत्र से निकलती हुई एक रेखा और एक दूसरी रेखा ये चंद्र के क्षेत्र से जाती है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इस प्रकार से रेखाएं जा रही हैं। विदेश में अपने घर से जितना ज़्यादा दूर रहेंगे, अपने जन्म स्थान से, पैतृक स्थान से जितना ज़्यादा दूर रहेंगे, इसमें पिता का स्थान भी आ जाता है और इनके माताजी का भी जो स्थान होता है, ननिहाल जिसको बोलते हैं, इन दो स्थानों में ये काम ना करें। इन दो स्थानों से जितना अधिक दूरी पे जाएंगे, विदेश में रहेंगे, विदेश में ही सेटलमेंट होने की संभावना भी स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। एक बात हो गई। गुरु के पर्वत पे जिस प्रकार से चीज़ें बन रही हैं, ये इंडिकेट करती है कि लव मैरिज की संभावना स्पष्ट तौर पे हाथ में दिखाई दे रही है। दो कारण हैं। एक तो जिस प्रकार से कर्म के क्षेत्र में बनी हुई ये दोनों रेखाएं ऐसी जा रही है, ये रेखाएं, और गुरु के पर्वत पे बने हुए कुछ चिन्ह जो इंडिकेट करते हैं कि लव मैरिज होगा। अगर आप इन दोनों हाथों में देखें, इन दोनों उंगलियों के बीच देखेंगे, ये उंगली अलग स्टैंड आउट हो रही है। ठीक यही चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला गैप एबनॉर्मल है, जबकि ये काफ़ी पास में है उंगली। और यहाँ पे भी अंगूठे को भी आप देखेंगे तो खुला है और थोड़ा स्ट्रेट टाइप का अंगूठा है। तो दृढ़ निश्चयी हैं, जो एक बार ठहरा लिया वो तो करेंगे, लेकिन कभी कभी जिद में बैठ जाएंगे तो गलत चीज़ों की जिद जो है, या नेगेटिव जिद जिससे इनको बचना चाहिए, वो निश्चित तौर पे जीवन में अपने ही निर्णयों के कारण में कई बार परेशानी का सामना करेंगे, मुश्किलात का सामना कर सकते हैं। तो ये कुछ हाथ में हाईलाइट दिखाई दे रहे हैं, उसके बारे में चर्चा की। और 100 बातों की एक बात, इससे ऊपर की चीज़ इनके हाथ में ईश्वर ने दिया है। राइट हैंड वर्किंग है, लेफ्ट हैंड में जाएंगे तो ये देखिए आप, यहाँ से ये रेखा, इस प्रकार से ये रेखा, यहाँ पे ये रेखा, और ये राहु के क्षेत्र में बनता हुआ स्टार। जब राहु के क्षेत्र में स्टार बनता है तो ऐसे व्यक्तियों को विदेश में ही सेटल कराता है। ये जिस प्रकार से रेखा जिनके भी हाथ में होती है, इस प्रकार की रेखा है थोड़ी आड़ी, चंद्र के क्षेत्र में या मंगल के क्षेत्र में, तो अपने पराक्रम से ये विदेश में धन दिलाने वाली या विदेशी मुद्रा को अर्जित करने की योग्यताएं, क्षमताएं यहाँ पे दिखाती है। ये तो कंस्ट्रक्टिव बात है। ये एक रेखा थोड़ी परेशान करने वाली मुझे दिखाई दे रही है। ये रेखा है तो इंडिकेट करती है, चूँकि ये चंद्र का क्षेत्र है और इसमें आड़ी रेखाएं राइट हैंड में बन जा रही है, तो विदेश में थोड़ा कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है। कानून का पालन करें। विदेश में रहते हुए किसी न किसी कानूनी अड़चन का सामना हो सकता है। हालांकि उससे कुछ परेशानी आएगी, लेकिन उसमें फंस जाएंगे ऐसा नहीं दिखता है। बट कानून से जुड़ी हुई कोई ना कोई चीज़ का सामना करना पड़ेगा। या विदेश में नागरिकता लेने की कोशिश कर रहे हैं या विदेश में पीआर की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्टी आएगी। कुछ ना कुछ कागज़ रिप्रेजेंटेशन में कमियां रह सकती है। तो कागज़ रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, कागज़ सबमिशन करने के लिए विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे, अब मैं नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये देखेंगे तो वलय तो पूरा नहीं बना है, लेकिन जिस प्रकार की चीज़ें है, ओपनिंग इधर से बहुत कम है। ये दो रेखाओं के बीच में ओपनिंग है, इधर में ओपनिंग है। तो कार्य के क्षेत्र में और प्रसिद्धि के क्षेत्र में स्ट्रगल्स आएंगे। सफलता तो मिलेगी, लेकिन मेहनत खूब करना पड़ेगा। जितना डिजर्विंग है, एक कालखंड होगा जीवन में जहाँ पे ये तकलीफ ज़्यादा रहेगी। और 30 के आसपास के कालखंड के बाद में जब ये राहु के क्षेत्र में बना हुआ सितारा इफेक्टिव होगा, तो 30 के बाद की लाइफ इनके लिए बहुत अच्छा वरदान लेके आएगी। 30 तक थोड़ा संघर्ष है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये इनके शायद प्रश्नों में भी है, तो उसका उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ। बात करेंगे इनके माउंट्स की। माउंट देखेंगे, गुरु का माउंट अच्छा है।
ये भाग उभार लिए 50% से ज़्यादा की योग्यताएं, यानी कि एक अच्छा अमाउंट है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इतने भाग में उभार है, यहाँ पे भी ये स्लोप की तरफ गया, फ्लैटनेस नहीं है। यहाँ पे भी एक रिंकल आ रहा है, लेकिन गुरु का माउंट अपने आप में अच्छा है। शनि का माउंट शिफ्टेड है, सूर्य का माउंट शिफ्टेड है, और साथ में बुध का माउंट भी शिफ्टेड है। ये जिस प्रकार से कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे इनको मेरे हिसाब से ये जो इंडिकेट करता है, नौकरी करने की बजाय ये अपना फ्रीलांसर के तौर पे यदि अपना काम करेंगे निश्चित तौर पे सफलताएं बड़ी पाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो ट्रायंगल की स्थितियाँ बन जा रही है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये ट्रायंगल इस प्रकार से बन जा रहा है। तो राहु के क्षेत्र में मल्टीपल ट्रायंगल्स हैं, तो निश्चित तौर पे ये मछली नहीं बन रही है भैया, नहीं तो अभी मछली को लेके चालू हो जाएंगे लोग। मछली नहीं बन रही है, लेकिन मल्टीपल पार्ट है ट्रायंगल के अंदर में, मल्टीपल ट्रायंगल्स बने हुए, तो सोर्स ऑफ अर्निंग 2 से 3 रहने वाले हैं। 2 से 3 प्रकार से पैसा आएगा। ये रेखा यहाँ पे जा रही है, और ये आपका मंगल का क्षेत्र हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे मंगल का क्षेत्र हो जाता है, इसमें ये जुड़ी हुई रेखा है। तो अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से विदेश की धरती पे ही रहेंगे, विदेश में ही सेटल होने की संभावना है, स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। अगर बात करेंगे इनके गुरु की उंगली की, तो गुरु की उंगली ये है, ये सूर्य की उंगली है, ये सेंटर पॉइंट है, इसके लगभग ये दोनों उंगलियों का लेवल एक ही दिखाई दे रहा है। दूसरे कलर से मार्क करता हूँ, तो ये वाला लेवल आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट एक जैसा दिखाई दे रहा है। हाईली एम्बिशियस होते हैं, भौतिकता, भौतिक सुखों के पीछे थोड़े दौड़ने वाले रहेंगे। शो ऑफ, या आप कह सकते हैं कि कोई आदमी अच्छी कार में रहना पसंद करता है, अच्छा घर लेता है, ब्रांडेड कपड़े पहनना पसंद करता है, उस प्रकार का व्यक्तित्व इनका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक अच्छी बात है, और वो इच्छाएं इनकी पूरी होंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। वो चीज़ यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। बात करेंगे शुक्र के माउंट की। शुक्र का माउंट और जीवन रेखा बहुत बड़ा गैप है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो शुक्र का माउंट यहाँ तक बन रहा है, आड़ी रेखाएं हैं। तो पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन में शुरुआती दौर में कुछ परेशानी आएगी मिड एज के बाद। अगर एज का स्पैन यदि मैं बात करूँ तो 80 के आसपास का जाता है, तो 35, 37 या 40 की आयु के बाद का जीवन, पारिवारिक जीवन ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा स्टेबल दिखाई देगा। उसके पहले खराब है ये नहीं कह रहा हूँ, बट कुछ ना कुछ परिवार का, कुछ 2-3 लोगों का प्रतिरोध या विरोध का सामना इनको करना पड़ेगा। कारण लव मैरिज हो सकता है, इंटरकास्ट मैरिज हो सकता है, लेकिन समय के साथ साथ में परिवार के लोग जुड़ते जाएंगे, कन्विंस होते जाएंगे, और चीज़ें मध्य उम्र के बाद में ज़्यादा बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन 2 से 3 लोगों के साथ में निश्चित तौर पे यहाँ पे डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा संभाल के रहने की आवश्यकता निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि कुछ परेशानियाँ रहेंगी मैरिज के बाद में शुरुआती दौर में, लेकिन आगे अच्छी। जिस प्रकार से बहुत सारी वर्टिकल लाइन यहाँ पे जा रही है, यहाँ से आप देखेंगे तो लाइफ लाइन के पैरेलल यहाँ पे मंगल का वलय बन जा रहा है। इधर में भी आप देखेंगे तो मंगल का वलय बन जा रहा है। ये लगभग 25 या 26 की आयु के बाद के पीरियड में इफेक्टिव है। ये रेखा आपके परिवार की या आपके पत्नी के सपोर्ट को इंडिकेट करती है, जिनके भी हाथ में, आमतौर पर सब लोगों के हाथ में ये वाली रेखा मैं ड्रॉ कर देता हूँ, सारी चिन्ह हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। ये एक रेखा, और यहाँ से ये वाली जो रेखा है, ये आपके माता पिता को दर्शाती है। शुरुआती दौर का ये जो रेखा माता पिता को दर्शाती है। और ये वाली जो रेखा है, तो ये 25 नहीं, ये अगर 30 का मार्किंग है, ये अगर 20 का मार्किंग है, तो यहाँ से आप इसको यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो मे भी 26-27 की आयु के बाद का पीरियड। तो ये पीरियड एज के लिए, एज के हिसाब से शादी के लिए उपयुक्त रहेगा। पत्नी इनको मददगार रहने वाली है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर यहाँ पे बात करेंगे तो ये सबसे महत्वपूर्ण समय, ये मेरे अनुमान से लगभग 20 वर्ष की आयु, क्योंकि यहाँ पे 19-20 के आसपास का पीरियड कोई ना कोई अचीवमेंट की तरफ में दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी एक रेखा यहाँ से आकर जुड़ जा रही है, और दोनों एक जंक्शन बन रहा है यहाँ पे। तो निश्चित तौर पे किसी भारी मदद रहेगी।
29 के आसपास का पीरियड, 29-30 का पीरियड थोड़ा कठिनाइयों भरा रहने वाला है। 33 के आसपास का पीरियड, लगभग 37 से 38 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे कुछ ना कुछ जीवन में कठिनाइयाँ आती हुई दिखाई दे रही है। जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त करेंगे, लगभग ये आपका 60 हो जाता, ये 50 हो जाता, तो लगभग 53 या 54 के आसपास की आयु, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 55 आएगा। अगर 54 के आसपास की आयु जीवन में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि को दिलाएगी। इनके मन की इच्छा जो भी होगी वो निश्चित तौर पे पूरी होगी, और थोड़ा लेट मिल रहा है सक्सेस, लेकिन बहुत बड़ा सक्सेस यहाँ पे आप देखिए। यही चीज़ इधर में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे स्पष्ट तौर पे है। लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो लगभग 40 के आसपास की एज में भी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी उपलब्धि आ रही है। इधर में आप देखेंगे 19-20 का पीरियड, यहाँ से आप देखने को जाएंगे ये एक कभी खुशी कभी गम, कोई रुकावट आएगी, लेकिन रुकावट को पार करते हुए, क्योंकि ये मानसिक तनाव देने वाली रुकावट रहेगी। और मे भी 25-26 के आसपास का पीरियड है, तो कुछ चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं, वो अच्छी चीज़ें तनाव का कारण बन सकती हैं। 26 के आसपास का पीरियड, 26-27 के आसपास के बीच का पीरियड में मैरिज होने की संभावनाएं ज़्यादा है। 25 से आगे और 27 के अंदर मैरिज जो है 1.5 साल 2 साल का पीरियड है, ये पीरियड निश्चित तौर पे इनको शादी होगी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि पारिवारिक कुछ विरोध का सामना करना पड़ सकता है, कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं दोनों के परिवार के अंदर में, चाहे लड़की की तरफ से हो या इनकी तरफ से हो, लेकिन उसका टेंशन जीवन में रहेगा। नेगेटिव बातें जान लेना ज़्यादा आवश्यक है, और वो बताना भी मुझे ज़रूरी है। एक वक्त कोई अच्छी बात बताना भूल जाऊँ, उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा लाइफ में, वो चीज़ अच्छी होने वाली है। लेकिन अगर कोई कठिनाई वाला समय या कोई नेगेटिव बात है और वो बताना मैं भूल जाऊँ, तो आप प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे। अगर प्रिपेयर्ड रहेंगे तो थोड़ा बहुत बेटर तरीके से उस कठिन सिचुएशन को या डिफ़िकल्ट सिचुएशन को आप हैंडल कर पाएंगे। तो वो चीज़ यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। अगर मस्तक रेखा की बात करूँ, ये इस प्रकार से है, और जीवन रेखा और मस्तक रेखा के बीच में एक दूरी बनी है, यानी कि चीज़ें अपनी मर्जी के मालिक हैं, दूसरे की सलाह नहीं मानेंगे, अपने हिसाब से अपना निर्णय लेंगे। अपने जीवन के कर्मदाता कहिए या अपने जीवन को बनाने वाले भी यही रहेंगे। दूसरे की मदद लेना पसंद नहीं करेंगे, एक स्वाभिमानी व्यक्ति रहेंगे, लेकिन इस कारण से कभी कभी ईगो भी बढ़ जाता है और आदमी हठी हो जाता है। हट नहीं करना चाहिए। हट मतलब अपनी इच्छा दूसरे पे थोपने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कभी कभी कुछ केसेस में तानाशाही रवैया, मेरी मर्जी, ये वाला एक रवैया भी आ सकता है, तो उससे भी बचने की ज़रूरत है। थोड़ा अपने अंदर में फ्लेक्सिबिलिटी लाए, मेरी मर्जी की बजाय कभी कभी दूसरे की या सबकी मर्जी भी सुन लेना चाहिए, लाभ होगा, नुकसान नहीं होता है। ऐसे भी आप सुनोगे, बहुत लोगों सुनाने को आएंगे, सुनते रहोगे, लेकिन अपने मन की ही करोगे लास्ट में, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बुध की उंगली अपने आप में एक्स्ट्रॉर्डनरी लंबाई लिए हुए, तो बोलने चालने में एक्सपर्टी है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये लेवल जा रहा काफ़ी ऊपर गई है, तो बोलने चालने में कन्विंसिंग पावर अच्छी रहने वाली, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये सूर्य से जुड़े हुए यानी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ काम करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन से जुड़ा काम करते हैं, सोना चांदी ज्वेलरी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, फ़ायदा है। इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर से जुड़ी हुई इंजीनियरिंग या कंप्यूटर से जुड़ा हुआ नॉलेज लेते हैं, क्योंकि गुरु का पर्वत अच्छा है, तो ऐसे लोग आमतौर पर टेक्निकली भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, बुद्धि काफ़ी तेज होती है, चतुर होते हैं। और यहाँ पे जैसे इन दो उंगलियों के बीच का गैप काफ़ी बड़ा है, जैसा मैंने शुरू में भी कहा, ये भी बड़ा है। तो शुरुआत में हो सकता है नौकरी कर लेंगे, लेकिन अधीनस्थ रह के काम करना इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। किसी से ऑर्डर लेके उसको फॉलो करना मुश्किल का काम है इनके लिए, ये इनका नेचर भी नहीं है मेरे हिसाब से। अपने हिसाब से चलना, अपने हिसाब से करना पसंद करते हैं, तो ऐसे लोगों को जो है मेरे हिसाब से बिजनेस ही करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे रेखा काफ़ी तगड़ी है, एक रेखा इस प्रकार से ऊपर की तरफ में भी जा रही है, तो पत्नी की तरफ से भी अर्निंग होगी, पत्नी नौकरी करने वाली रहेगी। पत्नी आने के बाद में जीवन में आर्थिक सुधार ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा तेज़ी के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये चीज़ भी यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिख रही है। ये आप देखेंगे तो ये हार्ट की लाइन है, एक ब्रांच इसके ऊपर चली गई है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि दोनों ही लाइनों में आप देखेंगे तो स्ट्रेटनेस है, कर्व कम है, स्ट्रेट ज़्यादा है। शुरुआत में थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, लेकिन आगे जाके
लगभग यहाँ से मानिए तो 25-26 की आयु या मोटा मोटी 20 के बाद का पीरियड। शायद विदेश भी गए होंगे तो अपने मर्जी से अपने निर्णयों को लेते हुए विदेश में काम करने के लिए निकले होंगे अपने मर्जी के मुताबिक। मे भी 20-21 साल 22 साल की आयु का पीरियड हो सकता है। 1-2 वर्ष आगे पीछे रहेंगे लेकिन अपने मर्जी से ही गए होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। हार्ट की लाइन में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आड़ी लाइन काट रही है और ब्रेन लाइन और हार्ट लाइन के बीच में कुछ इस प्रकार से चीज़ें बन रही हैं। टेंशन, मानसिक तनाव या दबाव की स्थितियां बनती है। वही है 20 के बाद 25 के बाद का पीरियड थोड़ा तकलीफें दे सकता है। ओल्डर एज में जाने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे, अगर एज का स्पैन यदि हमने यहाँ पे देखा है तो 80 के आसपास का है, सेंटर आ जाएगा तो ये 65 और 70 के बीच का पीरियड आता है। यहाँ पे फिर थोड़ा हेल्थ में डिप्रिसिएशन होगा लेकिन आगे जाके स्टेबिलिटी आ जाएगी, रिकवरी होगी। तो ओल्डर एज में जाने के बाद में कुछ ना कुछ बीमारी लगती है, वैसी ही चीज़ इनके साथ में होगी। कोई बहुत बड़ा रोग या कोई बहुत बड़ी तकलीफ ऐसी नहीं दिखाई देती। 65 के बाद में कभी हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, कोई थोड़ा बीमारी पीछे लग सकती है, ब्लड से जुड़ी हुई, हार्ट से जुड़ी हुई, सर्कुलेशन से जुड़ी हुई या जीभ से और गले से जुड़ी हुई, बोलने चालने में यहाँ पे कुछ तकलीफ़ें आ सकती हैं। तो इन रोगों के बारे में अभी से आप ध्यान रखिए। इस प्रकार की कोई थ्रोट इन्फेक्शन हो जाए, ध्यान नहीं दिया तो लंबा खिंच जाएगा। सर्दी हो गई, ध्यान नहीं दिया थ्रोट इन्फेक्शन में ना कन्वर्ट हो जाए। तो इनको अपने स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सजग रह के मेरे हिसाब से जो है इलाज करा लेना चाहिए, परामर्श ले लेना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्टेशन कर लेना चाहिए। ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा फायदे की स्थिति बनेगी। ठीक है, तो ये चीज़ इनको ध्यान रखना है। ठीक, बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, बोलने में थोड़ा हार्शनेस आ सकता है तो मेरे हिसाब से थोड़ा पोलाइटनेस लाए अंदर में, क्योंकि ये जो रेखा है ये इसके बीच के जो गैप्स हैं, यहाँ से आप देखेंगे तो ऊपर जाती हुई रेखा है, गुरु के पर्वत पे बन रही। तो बुद्धि अच्छी है, शार्प माइंड है। बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि उसका उपयोग करें। कई बार आदमी को अपनी कैपेसिटी मालूम नहीं होती और उसको यदि यूटिलाइज ना करें तो परिस्थितियों में जो रिजल्ट बेटर और हो सकता था उसके बदले में 1 ग्रेड लोअर का रिजल्ट आ जाता है। तो अपनी बौद्धिक क्षमताओं को यूज़ करें, अपनी वाणी को, अपनी कन्विंसिंग पावर को यदि यूज़ करेंगे तो जीवन में बड़ी सफलताओं की तरफ में जा सकते हैं, फ़ायदा हो सकता है। चंद्र के क्षेत्र की इन रेखाओं के बारे में बताएं। थोड़ा कोर्ट केस या कागजात के मामले में थोड़ा सतर्क रहेंगे तो बेहतर है। राइट हैंड में है, इसीलिए ये हाथ में उस प्रकार की सीधे डायरेक्ट ऐसी जाती हुई रेखा नहीं है, इसीलिए कोर्ट से जुड़ा हुआ कानूनी पेचीदगियों का सामना होने की संभावना 50% से ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। संभाल के रहें। डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क, नियम कानून का पालन विदेश में रह के अगर आप करते हैं तो इस मुसीबत से आपको छुटकारा आसानी से मिलेगा। मुसीबत तो आएगी, इसमें कोई दो बात नहीं है, लेकिन उस मुसीबत से आप छुटकारा आसानी से पा सकते हैं। या आपको एक मैंने आइडिया दे दिया कि इस प्रकार की घटना हो सकती है लाइफ में, तो आप यदि उसको शुरू से ही सतर्कता के साथ में अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन को, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेंगे और उसको बराबर प्रॉपरली रखेंगे तो परेशानी आए भी तो मक्खन के माफिक उसमें से आप आसानी से बाहर निकल के आ सकते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे इस प्रकार की हाथ में दिखाई दे रही हैं। आड़ी रेखाएं काफ़ी हैं, यहाँ से मानसिक तनाव, दबाव की स्थितियाँ जीवन में बनेंगी। कर्म की रेखाएं 2 बनी हैं तो ये इंडिकेट करती है कि जीवन में निश्चित तौर पे 2 प्रकार से काम करेंगे, 2 प्रकार की सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे निश्चित तौर पे रहने वाली है। ये इस प्रकार की रेखाएं, मल्टीपल रेखाएं, काफ़ी सारी रेखाएं शनि के पर्वत पे है, सूर्य के माउंट के ऊपर में बन रही है। प्रॉपर्टीज़ मल्टीपल रहेंगी, 1-2 प्रॉपर्टीज़ की मालकियत निश्चित तौर पे इनके हाथ में यहाँ पे दिखाई दे रही है और काफ़ी छोटी एज में बनाएंगे। 30-35 की एज या थोड़े पहले भी 30+ की एज से प्रॉपर्टी खड़ा करना शुरू कर देंगे और मिनिमम 2 प्रॉपर्टीज़ इनकी रहने वाली हैं। ठीक है, ये आप देखेंगे यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट आ जाता है 40 के आसपास, तो उसके पहले 35, 30+ और 35 इस पीरियड में, या 32 से 35 के बीच 2-3 साल का पीरियड है। इसमें प्रॉपर्टीज़ आप गैदर करेंगे, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे, इसमें कोई दो मत यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है। नीचे इस प्रकार से जो रेखाएं बनी हैं, और मछली तो पूरी नहीं बनी है लेकिन जो भी ये आकार बन रहा है केतु के क्षेत्र में बन रहा है। ये वाला आपका केतु का क्षेत्र होता है। राहु के क्षेत्र में यहाँ पे जो है
ट्रायंगल के अलावा यहाँ पे स्टार बन रहा है, तो राहु के क्षेत्र का स्टार आपको फायदे कराएगा। सूर्य के क्षेत्र में स्टार होना फायदे कराता है। गुरु के क्षेत्र में स्टार, शनि के क्षेत्र में स्टार होना अच्छा नहीं माना जाता। बुध के क्षेत्र में भी स्टार हो अच्छा नहीं माना जाता। शुक्र के क्षेत्र में स्टार हो तो तकलीफ़ें आती हैं। चंद्र के क्षेत्र में स्टार हो तो तकलीफ आती है। राहु, केतु और शनि, ये तीन जो आपके दैत्य ग्रह है, इनके एरिया में यदि आपको स्टार बनता है तो ये फायदे कराता है। देव ग्रह जो होते हैं जैसे सूर्य हो गए, गुरु हो गए, बुध न्यूट्रल है, मंगल हो गए, इनके क्षेत्र में यदि स्टार आता तो उतने ज़्यादा फायदे नहीं कराता है, रुकावट का भी कारण बनता है। कुछ चीज़ें इनके हाथ में अच्छी बनी हुई हैं, कुछ डिफ़िकल्टी देने वाली भी बनी है, लेकिन कुल मिला के हाथ देखेंगे तो एक मजबूत हाथ है, कंस्ट्रक्टिव हाथ है, अपने बलबूते पे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने वाला हाथ है, अच्छा हाथ। रेखाएं ज़्यादा है तो थोड़े स्ट्रगल्स ज़्यादा आते हैं, लेकिन अगर कुल मिला के देखेंगे तो उनमें आपके ट्रायंगल बन जा रहे हैं, रेक्टेंगल बन जा रहे हैं। इस प्रकार से कुछ चीज़ें ट्रायंगल, रेक्टेंगुलर शेप्स, बड़े ट्रायंगल, उसके अंदर मल्टीपल ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल, यहाँ पे आपका रेक्टेंगल, तो ये सारे अच्छे चिन्ह बने हैं। तो ये सफलता दिलाएंगे, प्रसिद्धि दिलाएंगे और नौकरी शुरू में कर लें, लेकिन आगे जाके फ्रीलांसर के तौर पे या अपना कार्य करें, अपने स्किल को पॉलिश करके उसमें यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर जीवन को प्राप्त करेंगे, ज़्यादा बेहतर सफलताएं प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये लग्जूरियस आइटम्स जो हैं अपने हाथ में रखने की योग्यता, क्षमता रखते हैं, तो अच्छी बात है। निश्चित तौर पे ये दिखाई दे रहा है, अच्छा है, तो संभावनाएं बहुत अच्छी बनी हुई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि इनका हाथ एक कंस्ट्रक्टिव हाथ है, एक हाईली एम्बिशियस हाथ है। बुध देव की कृपा से न्यूमेरिकली बहुत सगड़े रहेंगे, बहुत तगड़े रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, और कंप्यूटर से जुड़ा हुआ क्षेत्र या दूसरा आंकड़ों से जुड़ा हुआ क्षेत्र, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी टाइप की जॉब है, अकाउंटेंसी में महारत हासिल रहेगी, आंकड़ों के अच्छे ज्ञाता रहेंगे, उसको रिप्रेजेंट करना, उसके द्वारा जीवन में सफलता प्राप्त करना, ये सारी चीज़ें इनके हाथ में स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम लाइन हमने रीड कर ली है, और जो मेरे चैनल को और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, ये एक लर्निंग के हिसाब से आपके ज्ञान को बढ़ाने वाला, हस्तरेखा का अधिक से अधिक ज्ञान देने वाला ये वीडियो है, तो इसे अंत तक देखें। वीडियो थोड़ा लंबा है तो भी आपके ज्ञान को बढ़ाने वाला है, तो अंत तक देखें। हमारे चैनल पे यदि नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको शीघ्र तौर पे मिल सके। इसी कामना के साथ उम्मीद करता हूँ कि अपने जीवन में विदेश में रहते हुए अच्छी सफलताएं, प्रसिद्धि और एक अच्छे सामाजिक जीवन को प्राप्त करेंगे। इसी कामना के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय संजीव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को, इस वीडियो को समाप्त करते हुए आप सभी से